ओम शांति। मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है। समीप है या विनाश आ गया है? विनाश की घड़ियां चल रही हैं, अभी आ नहीं गया है, लेकिन समय समीप नहीं है, लेकिन समय चल रहा है। इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं, किसी देहधारी से नहीं। प्रश्न, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, उनकी निशानियां क्या होंगी? पहला, उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी की तरफ जा नहीं सकता। वह आपस में क्या करेंगे? वह आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनेंगे। दूसरा, जिनकी सच्ची प्रीत है वह सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सतयुग के महाराजा महारानी बनना। तीसरा, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। चौथा, रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। पांचवा, दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। छठा, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। समझ में आई बात? 6 बातें। कौन कौन सी 6 बातें? किसी देहधारी की तरफ बुद्धि नहीं जाएगी, आशुक माशुक नहीं बनेंगे, विजयी बनेंगे और सतयुग के महाराजा महारानी बनेंगे। बाबा के साथ सच्ची प्रीत होगी, सच्ची प्रीत होगी, कुछ भी छिपाएंगे नहीं, और अमृत वेला प्यार से याद करेंगे, और दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डियां सर्विस में देंगे। और लास्ट, दुनियावी बातों में बिल्कुल बुद्धि नहीं जाएगी। अब पक्का कर लो, मेरी बुद्धि कोई भी प्रकार की दुनिया की बातों में ना जाए। स्थूल सूक्ष्म, आगे भी कहा था, आज एक दिन के लिए बिल्कुल भूल जाओ दुनिया में क्या बीमारी है, क्या महामारी है, कौन मर गया, कौन जिंदा है, कुछ नहीं। मैं अशरीरी आत्मा बाबा के पास बैठी हूं। किसी ने सूचना भी दे दी, फलाना बीमार हो गया, फलाना मर गया, को अच्छा, भगवान को याद करो। क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ गया था, कैसे हो गया ना। तो आज सारा दिन बाबा बाबा कहना है और दुनियावी बातों से दूर दूर नहीं, बिल्कुल किनारा कर लेना है। गीत है ना, वो हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। ये ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि उनकी प्रीत एक बाप से जुटी हुई है। तुम जानते हो ये विनाश का समय है। बाप क्या करते हैं? बाप बच्चों को समझाते हैं कि विनाश तो होना ही है। विनाश काले जिनकी प्रीत बाप के साथ होगी वही विजय पाएंगे, अर्थात सत्युग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा ने समझाया है, विश्व का मालिक तो राजा भी बनते हैं तो प्रजा भी बनती है, परंतु पोजीशन में बहुत फर्क है। गरीब हो, अमीर हो, भिखारी हो, सब कहते हैं ना भारत हमारा देश है। खाली मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर नहीं कहता है, सब कहते हैं भारत हमारा देश है, लेकिन पोजीशन में तो अंतर है ना।
परंतु पोजीशन में बहुत फर्क है। जितना बाप से प्रीत रखेंगे, याद में रहेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने समझाया है, बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्मों का बोझा भस्म होगा। तुम लिख सकते हो विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये लिखने में कोई डर की बात नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि विनश्यंती और प्रीत बुद्धि विजयंती। बाप कहते हैं, मैं खुद कहता हूं कि उनका विनाश होगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। अगर भगवान से प्रीत नहीं होगी तो विनाश होगा, और प्रीत बुद्धि वालों की विजय होगी। बाबा बहुत क्लियर कह देते हैं। विनाश काले प्रीत बुद्धि जो होंगे उनकी मृत्यु नहीं होगी क्या? फिर बाबा क्यों कहते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती? अगर हमें बाबा से प्रीत है, हमने अशरीरी बनने का अभ्यास लंबे समय तक गहन किया हुआ है, तो हम मरेंगे तो सही, लेकिन दुनिया की तरह नहीं हाय हाय करते, हाय तोबा करते हुए नहीं, लेकिन अपने आप मन में आएगा बस अब चलना चाहिए अपने घर, और ऐसे अपने शरीर को छोड़ देंगे। घबराए हुए, शौक उसमें, ऐसे नहीं। बाबा बिल्कुल क्लियर कह देते हैं, इस दुनिया में प्रीत तो कोई की है नहीं, तुम्हारी ही प्रीत है। इस दुनिया में अगर किसी का दो में आपस में दोस्ती है भी, प्यार है भी, तो सच्चा प्यार नहीं है, वो तो केवल स्वार्थ का है। लेकिन इस समय हमारी बाबा के साथ सच्ची प्रीत है। बाबा कहते, बच्चे परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग लिखो, अलग अलग लिखो तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन है। ये तो जरूरी है ना। दूसरा बाबा समझाते हैं, ज्ञान का सागर पतित पावन, परम पिता या पानी की नदियां, ज्ञान गंगा व पानी की गंगा, ये तो बहुत सहज बात है। दूसरी बात, जब प्रदर्शनी करते हो तो सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए गीता पाठशाला वालों को। वह तो ढेर हैं, उनको खास निमंत्रण देना चाहिए जो श्रीमद् भगवद गीता का अभ्यास करते हैं। यहाँ बाबा जो गीता पाठशाला कह रहे हैं, वो जो दुनिया में भी है एक, जो गीता का अध्ययन करते हैं, गीता की विवेचना करते हैं, गीता को सीखते और सिखाते हैं, उनके श्लोक याद कर लेते हैं, दूसरों को भी याद कराते हैं। तो बाबा कहते हैं प्रदर्शनी करो और पहले गीता पाठशाला वालों को बुलाओ। श्रीमद् भगवद गीता का अभ्यास करते हैं, उनको पहले निमंत्रण देना चाहिए, क्योंकि वही भूले हुए हैं और सभी को भुलाते रहते हैं। उनको बुलाना चाहिए, अब आकर जज करो, फिर जो समझ में आए सो करना। तो मनुष्य भी समझें, ये गीता वालों को बुलाते हैं, शायद इन्हों का गीता पर ही प्रचार है। गीता से ही स्वर्ग की स्थापना हुई है। गीता की बहुत महिमा है, परंतु भक्ति मार्ग की गीता नहीं। बाप कहते हैं, मैं तुम्हें सत्य ही सत्य बताता हूं। मनुष्य जो अर्थ करते हैं वह बिल्कुल रॉन्ग है। कोई भी सत्य नहीं कहते, मैं ही सत्य बताता हूं। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी सत्य नहीं है। ये सब विनाश को प्राप्त होंगे और कल्प कल्प होते भी हैं। वर्तमान समय में ये स्मृति जरूर अपनी पक्की करो। जो भी दृश्य हो रहा है, एक है हम ज्ञान के आधार से ये तो कहते हैं
कि चलो भाई ये तो अब विनाश तो होना ही है, बाबा ने कहा हुआ है ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी, ये तो आनी ही है। लेकिन इसके साथ साथ ये स्मृति होना कि ये कल्प कल्प की बात है, कल्प पहले भी ऐसा हुआ था। जैसे गीता में है ना, अर्जुन को भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हम तुम पहले भी मिले थे, अब भी मिल रहे हैं और फिर मिलते रहेंगे। मैं तुम्हारे अनेक जन्मों को जानता हूं, मगर तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तो हम भी अपने जन्मों को कहाँ जानते थे। अब बाबा ने हमें 84 जन्मों का ज्ञान दिया है। लेकिन ये स्मृति, ये निश्चय होना कि हम बाबा के बच्चे कल्प कल्प, हर कल्प में बाबा का बनते हैं। अब जो हो रहा है ये कल्प कल्प हुआ है और फिर होता रहेगा। कोई नई बात नहीं है। ये अनुभूति करना, केवल शब्दों को नहीं पकड़ना, ये अनुभूति करना। अच्छा, कल्प कल्प का ये पार्ट है। मेरे साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, अच्छा हुआ तब तो खुश होंगे, कहेंगे वाह वाह, मेरा तो भाई कल्प कल्प का ड्रामा बहुत अच्छा बना हुआ है, तब तो हम खुश हो जाएंगे। अब कुछ खराब भी हो गया, गलत भी हो गया, कल्प कल्प की बात है, तो फिर उसमें कैसे, अब बुरा हो गया, कोई मर गया तो अच्छा लगेगा? तब कोई कहेगा मुझे ये तो कल्प पहले की बात है। नहीं, कई बार हम सुनाते हैं, एक बार ऐसे ही हुआ था, नए नए ज्ञान में आए, बहुत पुरानी बात है दिल्ली की। अब किसी ने शरीर छोड़ दिया, आने वाले थे, उनके परिवार में किसी ने छोड़ दिया, कुछ भाई लोग थे, उन्होंने सोचा रे जाएंगे, क्या कहें क्या करें, उन्होंने एक थोड़ा आयु में जो मैच्योर थे, बुजुर्ग थे, उनको साथ ले लिया और चले। कोई मर जाता है तो किसी के यहाँ जाते ही है ना, तो गए। अब जब वहां जाके बैठे, पहले तो बात की, फिर कहता जी कल्प पहले भी ऐसे ही मरा था। अब बताओ किसी के यहाँ कोई मर जाए, हम कहे बहन जी भाई जी कल्प पहले भी ऐसे हुआ तो था, नो डाउट, लेकिन उसको उस समय कहना, वो बेचारे जो दूसरे भाई उसको थोड़ा अपना सहारा बना के ले गए थे, वो बेचारे सिर पकड़ के बैठ गए। इससे तो हम खुद ही चले आते, हमने सोचा बुजुर्ग को ले जाएंगे तो थोड़ा भाई बात करने में। तो ये बात है। अब मेरे साथ कुछ गलत हो गया, देखो मैं देख सकती हूं, कल पहले भी हुआ था। तो आप देखेंगे ये फील करते ही, कल पहले भी हुआ था। मान लो कल चलते चलते पांव फिसल गया, वो हड्डी टूट गई, डॉक्टर से अब करा लिया, प्लास्टर करा लिया, सब कुछ कर लिया। अब देखो मुझे स्मृति आती है, कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, कोई बात नहीं। अब आप कहेंगे बहन जी फिर इसमें क्या हमें सपोर्ट क्या मिला? कल्प पहले भी हुआ था, हड्डी पहले भी टूटी थी, आज भी टूट गई। वाह 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 तो नहीं कहोगे ना, कहेंगे इतना मुझे तो कुछ नहीं होगा ना, कहेंगे इतना मुझे दर्द हो रहा है, आप कह रहे हैं कल्प पहले भी टूटी थी, अब फिर टूट गई, अब फिर अगले कल्प टूटेगी, तो बेचारा रोने लग जाएगा। लेकिन मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। कल्प पहले भी हुआ था, ये सीन तो आया था, लेकिन मैंने इसमें क्या किया, जीत प्राप्त की, मैं सक्सेसफुल रही, मैं विजयी रही। ये है अपने आप को ऊपर उठाना। हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा है। तो वर्तमान समय में हर भाई बहन को, ऑनलाइन वालों, हर भाई बहन को ये पक्का करना है, जो हो रहा है कल्प पहले वाला अच्छा हुआ, तब तो हम बहुत खुश हैं, उसको तो हम स्वीकार करते ही करते हैं। लेकिन बुरा भी हो गया, धंधा बंद हो गया, कहीं घाटा पड़ गया, कल पहले भी हुआ था। अब कोई दूसरा मुझे आके कहेगा ना तुम्हें घाटा पड़ा, कल पहले भी हुआ था, जा जा अपने पास रख अपना ज्ञान, मेरा तो इतना पैसे का लॉस हो गया। नहीं, कल्प पहले भी हुआ था, कोई बात नहीं, अब फिर से उठेंगे। कल्प पहले भी मैं उठी थी,
सो थोड़ी ना गई थी, कल्प पहले की पूरी स्मृति। आप कहेंगे अच्छा ये कैसे सोच लेंगे हम कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं? इसके पीछे भी राज है। बाबा ने कहा है बच्चे संगम युग कल्याणकारी युग है, इसमें भी राज है। जब कल्याणकारी है, अभी घाटा पड़ा, अभी फायदा होगा। ये इसलिए पड़ा है कि मैं मेहनत करके फिर से उठूं। हो सकता है मेरे में आलस आ रहा था, उल्टा पुल्टा कुछ कर रही थी, लगा बीच में एक झटका, था कोई कर्मों का हिसाब किताब। तो ये जो कल्प कल्प की बात बाबा कहता है, इसको गहराई से समझना, स्मृति में लाना और प्रैक्टिकल में अप्लाई करना, तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। सुनो फिर से, मनुष्य जो अर्थ करते हैं वह बिल्कुल ही रॉन्ग है। कोई भी सत्य नहीं कहते, मैं ही सत्य बताता हूं। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी सत्य नहीं है। ये सब विनाश को प्राप्त होंगे और कल्प कल्प होते भी हैं। तुमको पहली पहली मुख्य बात समझानी है। बाप कहते हैं यूरोप वासी यादवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश के लिए अच्छी रीति क्या कर रहे हैं? तैयारियां कर रहे हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझ नहीं सकते हैं। तुम भी पत्थर बुद्धि थे, अब क्या बने हो? पारस बुद्धि बने हो। पारस बुद्धि थे, तुम भी पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बनना है। पारस बुद्धि थे, फिर पत्थर बुद्धि कैसे बने हैं ये भी वंडर है। बाप को ही कहा जाता है नॉलेज फुल, मर्सीफुल। बाकी जो अपने ही कल्याण करना नहीं जानते, अब ये है बात समझने की। जो अपना ही कल्याण करना नहीं जानते, वह दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे? जो नॉलेज ही धारण नहीं करते, अब कल्याण और अकल्याण की बात क्या है? जो नॉलेज ही धारण नहीं करते, ज्ञान सुन लिया, अप्लाई किया नहीं, धारण किया नहीं, धारण नहीं करते, तो फिर क्या होगा? तो पद भी ऐसा पाते हैं। जो सर्विसेबल हैं वही ऊंच पद पाएंगे। उनको ही बाप प्यार भी करते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो होते ही हैं। कई तो ये भी समझते नहीं कि हमारी बाप से प्रीत नहीं है तो पद भी नहीं मिलेगा। चाहे सगे बने व सौतेले बने, विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होगी, बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर कम पद पाएंगे। प्रीत बुद्धि माना क्या? प्रीत बुद्धि माना मधु, जो बाबा को फॉलो करें, श्री मत पर चले। कल था ना मुरली का सार, बाबा की श्री मत पर चलेंगे। बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर कम पद पाएंगे। दैवी गुण भी चाहिए, समझा? फॉलो क्या क्या करना है। दैवी गुण भी चाहिए। अब पहला पहला गुण कहें या अवगुण कहें? जनरल है आजकल। कौन सा है देखो? कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सुना? तो पहला गुण हुआ मैं सत्य स्वरूप आत्मा हूं। ये अभ्यास करो, ये स्मृति पक्की करो तो अपने आप झूठ छूट जाएगा। मैं सत्य कहता हूं, जो मेरे से प्रीत नहीं करते तो पद भी नहीं मिलेगा। अब भगवान कह रहा है मैं सत्य क्या कहता हूं? मैं सत्य कहता हूं जो मेरे से प्रीत नहीं करेंगे तो पद भी नहीं मिलेगा। कोशिश कर। क्या कोशिश करनी है? कोशिश कर 21 जन्मों का, कोशिश कर 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेना है। तो प्रदर्शनी मेले पर पहले पहले गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना है, क्योंकि वह भगत ठहरे ना।
समझ में आई सारी बात? देखो बात तो वहीं से चली थी, सेवा कैसे करनी है गीता पाठशाला वालों की, लेकिन बाबा ने कैसे कल्प कल्प की स्मृति भी दिला दी, क्या क्या धारणा करनी है, तुम क्या थे, पारस बुद्धि थे, पत्थर बुद्धि बने हो, फिर बनना है। और क्या पुरुषार्थ करना है, भगवान किनको प्यार करता है, वो बात समझा दी। गीता पाठी जरूर कृष्ण को याद करते होंगे, परंतु समझते कुछ नहीं। कृष्ण ने मुरली बजाई, राधे फिर कहाँ गई? सरस्वती को बेंजो दे दिया है, मुरली फिर कृष्ण को दे दी है। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, परंतु अल्लाह को जानते नहीं। भारत की ही बात है, भारत में ही देवताओं का राज्य था, उनके चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं, बाकी किंग्स आदि के स्टैच्यू तो बाहर लगा देते हैं, जिस पर पंछी आदि किचड़ा डालते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि को कितना फर्स्ट क्लास जगह पर बिठाते हैं। मनुष्यों का जो यादगार है ना, चाहे राजा महाराजा हो, नेताएं हो, अभिनेताएं हो, उनको क्या कहते हैं? स्टैच्यू। और देवी देवताओं की है मूर्ति, इमेज, उसको स्टैच्यू नहीं कहते। और वो तो कहीं भी लगा देंगे। कईयों का तो आप देखेंगे बस्ट, बस इतना सा ही वो चेहरा सा कहीं भी चौराहे पे लगा देते हैं, भाई चलो कोई इम्पोर्ट, और कोई उसको जानता नहीं है। और देवी देवताओं की अगर गलती से कोई खंडित मूर्ति किसी ने सड़क पे चौराहे पे रख भी दी, तो भी लोग पहचानेंगे, अरे ये फलाने की मूर्ति, ये हनुमान जी की, ये राम जी की, ये ऐसे किसने कैसे रखी, ऐसे निरादर कैसे हुआ? अच्छा, खंडित है, खंडित को भी कैसे रखना करना है, उसको भी प्रवाहित करो, ऐसे कहीं नहीं रखना है। सिस्टम बना हुआ है। स्टैच्यू तो ऐसे ही पड़े रहते हैं। एक जना स्टैच्यू लगाता है, दूसरा जना तोड़ देता है। तो बाबा ने आज यही कहा है। बाकी किंग्स आदि के स्टैच्यू तो बाहर लगा देते हैं, जिस पर पंछी आदि किचड़ा डालते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि को तो कितनी फर्स्ट क्लास जगह पर बिठाते हैं। उनको महाराजा महारानी कहते हैं। किंग अंग्रेजी अक्षर है। कितना लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं, क्योंकि वह महाराजा पवित्र थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य हैं, तुम ही पूजे फिर पुजारी बनते हो। तो पहली बात, अब पहली बात बताओ क्या है? तो पहली बात, अब क्या करो? बाप को याद करो। बाप को याद करने का अभ्यास करने से धारणा होगी। एक के साथ प्रीत नहीं है तो फिर औरों के साथ लग जाती है। ऐसी ऐसी बच्चियां हैं जो एक दो को इतना प्यार करती हैं, जो शिव बाबा को भी इतना नहीं करती हैं। कई बार आपस में इतनी ज्यादा फ्रेंडशिप हो जाती है, खाएंगे, काम करेंगे, जाएंगे, सोएंगे, सब इकट्ठा इकट्ठा इकट्ठा। अरे ये क्या हो रहा है? फिर सबकी नजर में आएगा, सबको पता पड़ेगा भाई। तो इतनी इंटीमेसी, ये हमारी मर्यादा नहीं है। मिलकर चलना है, मिलकर रहना है, सबसे बातचीत करनी है, प्यार से रहना है। पर ऐसा नहीं बस दिखाई देगा, बैठेंगे तो इकट्ठे, उठेंगे तो इकट्ठे, जाएंगे तो इकट्ठे। अरे बाबा को साथ रखो। जो शिव बाबा को भी इतना नहीं करती। शिव बाबा कहते हैं तुमको बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है। अब बाबा का प्रश्न है, बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है या एक दो में आशिक माशुक बन जाना है? क्या करना है? बाबा पूछते हैं तुमको बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है या एक दो में आशिक माशुक बन जाना है? फिर मेरे को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तुमको तो बुद्धि योग मेरे साथ जोड़ना है, इसमें मेहनत लगती है, बुद्धि टूटती ही नहीं है। शिव बाबा के बदले दिन रात एक दो को ही याद करते रहते हैं।
ऐसी दोस्ती नहीं करनी है जो बाबा भूल जाए। बाबा नाम सुनाए। अब मान लो अगर किसी दो की बहुत ज्यादा दोस्ती है, जरूरी नहीं है कि कोई यहाँ रहने वालों की ही है। अब देखा जाता है कई घर गृहस्थी में रहने वाले हैं, इतनी दोस्ती जो बात नहीं पूछो, चाहे भाई भाई हो, चाहे बहने बहने हो, चाहे भाई बहन हो। अब बाबा कहता है अगर बाबा नाम ले दे कि ये फलाने फलाने की दोस्ती बहुत ज्यादा है, फिर क्या हो जाएगा? तो बाबा ने पता है आज क्या कहा है? बाबा नाम सुनाए तो ट्रेटर बन जाते हैं, फिर अपोजिशन। आपको तो ऐसे ही लगता है, अरे हमें थोड़ी ऐसा लग रहा है, सारी दुनिया को दिखाई दे रहा है। लेकिन बाबा कहते हैं बस फिर देखो ट्रेटर बन जाते हैं, फिर क्या करेंगे? फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते हैं। इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा। ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से पढ़ ना सके। शिव बाबा कैसे पढ़ाएगा? वो तो ब्रह्मा द्वारा ही पढ़ाएगा। ब्रह्मा बिगड़ तो शिव बाबा भी सुन ना सके। इसलिए कहते हैं साकार से जाकर पूछो। कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो साकार को मानते ही नहीं। समझ में आ रही है ये बात? कई भाई बहन ऐसे भी हैं, वो कहते हैं ज्ञान अच्छा है, मुरली भी अच्छी है, हम आप पे ही पढ़ लेंगे, आप पे ही सुन लेंगे। अरे हम इस साकार दुनिया में रहते हैं तो साकार में संगठन में मिलके चलेंगे या अलग अलग चलेंगे? जरा ये तो बताओ। ये हाथ है, एक उंगली काट दो, चलो हाथ तो फिर भी कुछ करता ही रहेगा क्योंकि ये तो संगठित है ना। अब ये अकेली उंगली क्या करेगी? इसको काट दिया तो ये कहती है मैं तो आप पे ही कर लूंगी, सब कुछ कर लेगी। अगर ये टूट गई, एक्सीडेंट हो गया या कट गई, तो इसको तो उठा के फिर क्या करेगा? कचड़े में ही फेंकेंगे, ये तो फिर दोबारा तो अटैच होने वाली नहीं है। कईयों को ये उल्टा अभिमान आ जाता है, हम सब कुछ कर सकते हैं। प्यारे भाई बहनों, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अभी हम सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि हम संगठित हैं। इस संगठन से हम कट जाएंगे। मैं अपने घर में बाबा को याद करती हूँ, मैं अपने घर में मुरली भी पढ़ती हूँ, मुरली भी सुनती हूँ, वो पीस ऑफ माइंड पर भी सुनती हूँ। सवेरे मधुबन की मुरली सुन लेती हूँ, फलाने की मुरली। अरे सुनो, लेकिन आप जहां भी रहते हैं वहां भी मिलके चलो। ये दैवी परिवार है ना, मिलकर चलने में शक्ति है। तो बाबा कहते हैं कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो साकार को मानते ही नहीं, समझते हैं ये तो पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी तो सब हैं, पुरुषार्थी तो सब हैं। तुमको फॉलो तो माँ बाप को ही करना है। कोई तो समझाने से समझ जाते हैं, कोई की तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं है, सर्विसेबल बनते नहीं है। परंतु बुद्धि एक बाप से रखनी होती है। बहुत आजकल निकले हैं, अब ये बात सुनो ध्यान से, बहुत आजकल निकले हैं जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आते हैं। इसमें बड़ी संभाल चाहिए। अब कई भाई बहन पूछते भी हैं, कहते भी हैं। कई कहते हैं अब तो साकार में बाबा भी नहीं, फिर बाबा गुलजार दादी में आते थे, अव्यक्त बाप दादा, अब वो दादी का तन भी नहीं। तो बाबा डायरेक्शन तो देगा ना, कैसे देगा? बाबा मेरे में आता है, ऐसे बाबा नहीं आता है। बाबा को किस में आना है बाबा बताएगा। हैं बहुत तरीके हैं संदेश देने के। ऐसे नहीं आएगा मैं आज कह दूं लो आज मेरे में बाबा आएगा शाम को, ऐसे नहीं आता है। और कोई कहे तो मानना भी नहीं है। बाबा मधुबन में आते हैं, बाबा का अपना डायरेक्शन देने का तरीका है। ऐसे नहीं जिसका मन हुआ, थोड़ा सा ज्ञान का नशा चढ़ा, योग का नशा चढ़ा, कहेगा मेरे में बाबा आता है। लो, इतना हल्का, इतना सस्ता नहीं है भगवान।
इसमें बड़ी संभाल चाहिए। माया की बहुत प्रवेशता होती है। जिनमें आगे श्री नारायण आदि आते थे वह भी आज है नहीं। सिर्फ प्रवेशता से कुछ होता नहीं है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, बाकी मेरे में ये आता है वो आता है, ये सब माया है। मेरी याद ही नहीं होगी तो प्राप्ति क्या होगी? जब तक बाप से सीधा योग नहीं रखेंगे तो पद कैसे पाएंगे? धारणा कैसे होगी? मेरे में बाबा आता है, मेरी धारणा का क्या हाल चाल है? देखा ना प्रैक्टिकल में, हमने मम्मा बाबा को देखा, गुलजार दादी को देखा। दादी कितना साइलेंस में रहती थी, कितना एकांत में रहती थी। कोई भी, जब हम वीआईपीस को भी ले जाते थे, भाई बहनों को ले जाते थे, किसी को भी दादी से मिलवाने, दादी आकर मिलती थी। और दादी जब कुछ बोलने लगती थी ऐसे लगता था पता नहीं किसी दूसरे लोक से आई है। और सचमुच वो दूसरे लोक से ही आती थी, शरीर तो इसी लोक का था, लेकिन वो हर घड़ी स्वयं बाबा के पास रहती थी। तो जब बात करती थी तो वो साइलेंस का प्रवाह सबको प्रभावित करता था। अब मैं सारा दिन तो दुनिया की तरह खाया पिया मौज किया, योग लगा तो लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा, और फिर मेरे में बाबा आता है, ऐसे नहीं होता। तो बाबा ने कहा सीधा योग नहीं रखेंगे तो पद कैसे पाएंगे, धारणा कैसे होगी? बाप कहते हैं तुम माम एकम याद करो, ब्रह्मा द्वारा ही मैं समझाता हूं, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना हुई है। त्रिमूर्ति भी जरूर चाहिए। कोई तो ब्रह्मा का चित्र देख बिगड़ते हैं, कई फिर कृष्ण के 84 जन्म देख बिगड़ते हैं, चित्र फाड़ भी डालते हैं। अरे ये तो बाप ने चित्र बनवाए हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं भूलो मत, सिर्फ बाप को याद करते रहो। बांधेलियों को भी रड़ियां नहीं मारनी है, घर में बैठे बाप को याद करती रहो। कोई कोई कहते हैं हमारे परिवार वाले आने नहीं देते हैं, वो मानते नहीं इस ज्ञान को, या यहाँ की जो धारणाएं हैं नियम है उनके वो अगेंस्ट हैं। तो हमें क्या करना है? बाबा कहता है बच्चे रड़ियां माना, चिल्लाना नहीं है, लड़ना नहीं है। नहीं मैं तो जाऊंगी, रोक के दिखाओ, ऐसे नहीं करना है। बाबा ने कहा आप मन बुद्धि से बाबा को याद करो, ये तो कोई रोक नहीं सकता ना। तो दिल से बाबा को याद करो, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाओ, अपने आप वो स्वीकार करेंगे। तो बाबा ने कहा घर में बैठे बाप को याद करते रहो। बांधेलियों को तो और ही ऊंच पद मिल सकता है। तुम बच्चों को ज्ञान देने वाला है ही एक ज्ञान सागर। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के सिवाय और कोई में है नहीं। ज्ञान का सागर एक परम पिता परमात्मा ही है, उसको ही लिबरेटर कहा जाता है। इसमें डरने की क्या बात है? बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को फिर औरों को समझाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदगति को पाएंगे। सतयुग में है राम राज्य, कलयुग में नहीं है। सतयुग में तो एक ही राज्य है। ये सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, जिनकी बुद्धि में धारणा होती है। जिनको धारणा नहीं होती उसको बाबा क्या कहेंगे? जिनको धारणा नहीं होती उसको बाबा क्या कहेंगे? विनाश काले प्रीत बुद्धि, विपरीत बुद्धि कहेंगे, पद पा नहीं सकेंगे। विनाश तो सबका होना है, ये अक्षर कम है क्या? शिव बाबा कहते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसमें अगर तुम प्रीत नहीं रखते हो तो पद भी नहीं मिलेगा। सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। दधीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां देनी है। कभी कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो नशा ही उड़ जाता है। कभी तो देखो ज्ञान का इतना, हाँ हम ये करें ऐसे पुरुषार्थ करें, और फिर कोई विघ्न आया, कुछ हुआ तो बस सारा नशा खत्म।
नशा ही उड़ जाता है। फिर अनेक प्रकार के तूफान आते रहते हैं। मुख से कहते यहाँ रहते हैं, फिर अब हो गई कोई बात, कोई विघ्न आ गया, फिर मुख से कहते हैं इससे तो लौकिक के पास चले जाएं, यहाँ तो कोई मजा नहीं है, वहां तो अब दुनिया में जाएंगे तो क्या करेंगे, वहां तो नाटक बाइस्कोप आदि खूब हैं। जो इन बातों पर हिरे हुए हैं वह यहाँ ठहर न सके, बड़ा मुश्किल है। हाँ, पुरुषार्थ से ऊंच पद भी पा सकते हैं, खुशी में रहना चाहिए। बाबा खुद कहते हैं सुबह को उठकर नहीं बैठता हूं तो मजा नहीं आता है। लेटे रहने से कभी कभी झुटका आ जाएगा, बैठने से ही झुटके आ जाते हैं। तो लेट के कोई कहेगा मैं तो लेटे लेटे बाबा को याद करता हूँ, हाँ, तो वो तो झुटका क्या खर्राटे ही मारेगा। लेटे रहने से कभी कभी झुटका आ जाएगा, उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं, बड़ा मजा आता है। अभी बाकी थोड़े दिन हैं, हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं बाप से। ये बैठ याद करे तो भी खुशी का पारा चढ़े। कोई कोई कहते हैं हम इतने समय से बहन जी 2 साल से 4 साल से ज्ञान सुन रहे हैं, हमारा योग नहीं लगता। तो आप कर क्या रहे थे 2 साल 4 साल से? घास काटते हो क्या? बुरा नहीं मानना। ज्ञान सुन रहे हो, योग क्यों नहीं लगता है? अजीब बात नहीं लगती? मेरे को तो सुनने में बड़ा, तो 2 साल से भाई 4 साल से ज्ञान में आ रहा है, बाबा के घर में आ रहा है, कहता है योग नहीं लगता। तो क्या किया 2 साल 4 साल? अब बाबा कितना सहज बताते हैं, क्या याद करना है? शिव बाबा का बच्चा हूं और स्वर्ग की बादशाही ले रहा हूं। अब ये समझ नहीं आया क्या? ये बात समझ आई किस लिए आते हो यहाँ? अगर समझ आई है बस यही याद करो कि भगवान आया है विश्व की बादशाही देने। कौन से विश्व की? आज के ये कलयुगी विश्व की नहीं, सत्युगी दुनिया की, स्वर्ग की बादशाही देने आया, जहां आप निश्चिंत रहेंगे, प्रकृति भी आपकी दासी होगी। आजकल तो जिसको देखो उसको ही इस प्रकृति से एलर्जी है। कोई कहता है मुझे एलर्जी है, छींके आती हैं। ले भाई, अब धूल से एलर्जी है। एक ने मुझे कहा मेरे धूल से एलर्जी है, मैं झाड़ू। अरे तू किसका बना हुआ है? ये शरीर किसका बना हुआ है? सोने चांदी का? यही धूल का बना हुआ है। तुम्हें धूल से कैसे एलर्जी हो सकती है? पता नहीं क्या क्या अपनी अपनी फिलॉसफी बना के बैठे हुए हैं। तुम्हें एलर्जी है, सवेरे सवेरे उठो, जरा मॉर्निंग वॉक करो, एक्सरसाइज करो, चढ़ते सूर्य को देखो, धूप लो, एनर्जी लो, सब एलर्जी भाग जाएगी। सारा दिन कमरे में एसी में कूलर में बैठे हैं, इस बेचारे को ठंडक ही ठंडक मिल रही है, गर्माइश तो कहीं से मिल नहीं रही। बैठो ना सवेरे सवेरे धूप में, सारी एलर्जी भाग जाएगी। तो ये जो दिल दिमाग में भ्रम पाल के रखते हैं ना, ये मत करो। तो बाबा ने कहा है अभी बाकी थोड़े दिन है, तो अब सुन लो जो जो कहते हैं हमारा योग नहीं लगता। समझ में आई? ऑनलाइन वाले भाई बहने, कई हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाई बहने बहुत से कमेंट्स बहुत से प्रश्न लिख के भेजते रहते हैं। वेलकम है उनका, कोई बात नहीं है। मुरली में बाबा सबको जवाब देता है। कोई कहते हैं हमारा योग नहीं लगता, अब लो इसका जवाब लो। अभी बाकी थोड़े दिन है, हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। किससे? बाप से। ये बैठ याद करें तो भी खुशी का पारा चढ़े। आज सारा दिन अभ्यास करना, भगवान आया है मुझे विश्व की बादशाही देने। सुबह को चिंतन चलता है तो दिन को भी खुशी रहती है। अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है। अमृत वेले एकांत अच्छी होती है, जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। इस पढ़ाई में ग्रहचारी बैठती है क्योंकि बाप को भूलते हैं। बाप से वर्षा लेना है तो मनसा वाचा कर्मणा क्या करना है? मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी है।
इस सर्विस में ही ये अंतिम जन्म व्यतीत करना है। अगर और दुनियावी बातों में लग गए तो फिर ये सर्विस कब करेंगे? कल कल करते मर जाएंगे। अब बाप आए ही हैं स्वर्ग में ले जाने लिए, यहाँ तो लड़ाई में कितने मरते हैं, कितनों को दुख होता होगा। वहां तो लड़ाई आदि होगी नहीं, ये सब पिछाड़ी के हैं, सब खत्म हुए हैं। निधन के ऐसे मरेंगे, धनी के जो होंगे वह राज भाग पाएंगे। सुना, ये बात समझ में आई? निधन, निधन माना जो ऑर्फन है, अनाथ है। अभी आज तो सारी दुनिया ही अनाथ है, कौन है किसका है। अब तो कोई मर भी जाएगा कोविड से तो उसके लिए भी कोई जाता नहीं है, उसके भी अपना नियम बना हुआ, वो खुद ही ले जाके उसको, कोई देखो डेड बॉडी का भी आगे कितना रिस्पेक्ट देते थे, सत्कार से इज्जत से ले जाते थे। आजकल तो बस वो लपेटा प्लास्टिक में और ले गया और जला दिया, चल मेरे भाई। इसलिए बाबा को याद करें। तो बाबा ने कहा निधन के ऐसे ही मरेंगे। अब सारी दुनिया ऐसे नहीं लग रही, ऑर्फन अनाथ कोई है ही नहीं। कोई जाता है किसी के वो मरने के ऊपर? कौन जा रहा है? कोई, घर वाले ही नहीं जाते हैं, वही घर के जो दो आदमी होते हैं ले जाते हैं उठा के। तो बाबा ने कहा ऐसे मरेंगे जैसे निधन के। धनी के जो होंगे, अगर आप भगवान के बन जाएंगे तो क्या करेंगे? मरेंगे नहीं तो क्या करेंगे? धनी के जो होंगे वह राजभाग पाएंगे। ऐसा नहीं समझना कि हम मरेंगे नहीं, मरेंगे, लेकिन हमारे मरने के पीछे ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। ये शरीर छोड़ेंगे और फिर जाकर क्या करेंगे? अब तो सत्युग की दुनिया आने वाली है, उसके लिए जाकर फिर क्या करेंगे? वहां जाकर राजभाग पाएंगे। प्रदर्शनी में भी समझाना है। क्या समझाना है? कि हम अपनी कमाई से, अपने ही तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम भीख नहीं मांगते हैं, जरूरत ही नहीं है। ढेर भाई बहन इकट्ठे होकर राजधानी स्थापन करते हैं। भाई राजधानी की स्थापना हो रही है, कैसे होगी? पैसा कहां से? लोगों का पहला प्रश्न ये होता है, पैसा कहां से आता है? इतनी चिंता करते हैं ब्रह्मा कुमारियों की। भाई तुमको कुछ करना है तो कर जाओ। कहते हैं जी पैसा कहां से आता है? कहां से आता है ब्रह्मा कुमारियों के पास पैसा? कहां से आता है? बाबा कहता है अपनी जो है वो करते हैं, ढेर भाई बहन इकट्ठे होकर राजधानी स्थापन करते हैं। तुम करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो, हैं? तुम क्या कर रहे हो? करोड़ों इकट्ठा करके अपना विनाश कर रहे हो। हम पाई पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक बनते हैं। देखो कितना नशा होना चाहिए। कितनी वंडरफुल बात है ना? वंडरफुल बात। अच्छा, अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप, याद, प्यार और नमस्ते, मुख्य सार। अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। बाप से सच्ची दिल रखनी है। आपस में एक दो के आशुक माशुक नहीं बनना है। प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं। वरदान, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। सुना, कहते हैं ना ये फलाना बहुत स्वार्थी है, और जो स्वार्थी होता है वो खुद भी समझता है, कहता मैं ना हूं स्वार्थी तो हूं। बाबा देखो उसको भी बदल देता है। स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। आजकल एक दो में जो लगाव है, लगाव का कारण, जो लगाव है वह स्नेह से नहीं लेकिन
स्वार्थ से है, स्वार्थ के कारण लगाव है, और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ, अर्थात पहले स्व के रथ को स्वाहा करो। स्वार्थ, स्व प्लस रथ, हाँ, रथ माना शरीर, तो क्या करो, इसको स्वाहा करो। ये स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। स्लोगन, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघन अपना प्रभाव नहीं डाल सकता।